मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ एक अच्छी सी नई सी कहानी जो आपके दिलों के अरमानों को जगा देगी, आपको भी भरोसा करने पर मजबूर कर देगी प्यार पर। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गांव की गर्मियों में दोपहर की तपिश अक्सर लोगों को छतों या कुओं के पास खींच लाती थी। वीरेंद्र 42 साल का एक आदमी अपने ही ख्यालों में उलझा रहता था। उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। लेकिन एक रोज़ उसकी भावनाएं तब जाग उठी जब उसका 42 साल का भतीजा राघव गर्मी की छुट्टियों में उसके घर रहने आया। एक रोज़ सुबह जब बीरेन जागा तो उसे लगा जैसे कहीं पानी चल रहा है। वो देखने के लिए उठा और आंगन में पहुंचा तो आंगन में नल के नीचे वीरेंद्र ने राघव को नहाते हुए देखा। राघव के शरीर से पानी की बूंदें टपक रही थीं और उसकी स्किन धूप में चमक रही थी। वो सिर्फ अंडरवियर पहने हुए था और पानी में भीगे हुए उसके कसे हुए बदन को देखकर वीरेंद्र की भावनाएं पूरी तरह से जाग गईं, जिन्हें उसने हमेशा से छुपा के रखा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मन का हर कोना उस दृश्य में कहीं खोने सा लगा। वो पहली बार था जब वीरेंद्र ने महसूस किया कि उसके भीतर की दबी हुई वो फीलिंग्स जिन्हें वह सालों से छिपा रहा था, अब काबू से बाहर हो रही थी। वो खुद से लड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन राघव के आकर्षण से बच पाना मुश्किल था। आने वाले दिनों में वीरेंद्र ने राघव से धीरे धीरे बातचीत शुरू की। कभी राघव के कॉलेज के बारे में पूछता, तो कभी उसे गांव की कहानियां सुनाता, तो कभी ये जानने की कोशिश करता कि राघव की जिंदगी में कोई है क्या। वीरेंद्र राघव को हर बार सहज महसूस कराने की कोशिश करता ताकि वह उसके करीब आ सके। राघव ने भी उससे अपनी सारी बातें खुलकर करना शुरू कर दिया था। राघव के साथ वक्त बिताने के लिए वीरेंद्र ने ना जाने कितने बहाने ढूंढे। कभी उसे किताबें पढ़ने को देता, तो कभी गांव की सैर पर ले जाता और कभी कभी रात को खुले आसमान के नीचे बैठकर चाय पीता। दोनों के बीच एक अजीब लेकिन खूबसूरत दोस्ती पनपने लगी थी। राघव जब भी नहाने जाता, वीरेंद्र अक्सर उसे देखता और कभी कभी राघव वीरेंद्र से कह भी देता, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी देखा नहीं क्या किसी लड़के को। और वीरेंद्र शर्मा के वहाँ से चला जाता। एक बार की बात है, वीरेंद्र ने राघव से कहा कि उन्हें गांव के मुखिया के यहाँ खाने पर जाना है रात में, तो वो तैयार रहे। शाम का वक्त था। जब वीरेंद्र खेत से लौट कर आया तो उसने राघव से तैयार होने को कहा। राघव ने कहा कि वो अभी आता है। काफ़ी देर हो गई पर राघव आया नहीं। वीरेंद्र ने जाकर अंदर देखा तो राघव सकपका गया पूरी तरह से। उसने झट से टॉवल उठाई और लपेट ली। वीरेंद्र ने अपनी पीठ राघव की तरफ कर दी और अपनी आंखें बंद कर ली। वीरेंद्र राघव से बोला, क्या यार, दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो। राघव बोला, मुझे क्या पता था कि आप बिना बोले अंदर घुस आओगे। और इस तरह से उन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा सीन क्रिएट हो गया। वीरेंद्र राघव से बोले, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही थी। राघव बोला, क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रहा था अपने शरीर की। इस पर वीरेंद्र बोले, पर उसकी ज़रूरत क्या थी, तुम नहा के तैयार भी तो हो सकते थे। राघव ने कहा, मुझे अपने आप को क्लीन रखना पसंद है। मुझे हाथों पैरों पर बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना ही छाती पर। और जिनके होते हैं वो लोग भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
वीरेंद्र ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके भी छाती पर और हाथों पैरों पर बाल थे। तो फिर वीरेंद्र कमरे के बाहर आ गया। राघव ने कुर्ता तो पहन लिया, पर वो पजामा नहीं पहन पा रहा था, क्योंकि पजामे का नारा निकल गया था और उसे डालना नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे के बाहर आया सिर्फ कुर्ता पहने। उसकी गोरी टांगें अलग से दिख रही थी, जो एकदम चिकनी थी। जैसे ही वीरेंद्र की नज़र राघव की टांगों पर पड़ी, वीरेंद्र के तो अरमान बुरी तरह से जाग गए, जिन्हें वो नहीं छिपा पा रहा था। राघव बोला, मामा, इस पजामे में नारा डाल दो, डल नहीं पा रहा। वीरेंद्र ने कांपते हाथों से पजामे को लिया और नारे को उसमें डालने लगा। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसने पजामे में नारा डाला और फिर राघव को पजामा देकर जल्दी से वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद वीरेंद्र यानी कि राघव का मामा कमरे के बाहर निकला अपने और राघव से बोला, चलें क्या? राघव पूरी तरह से तैयार था। वो इतना सुंदर लग रहा था कि वीरेंद्र को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बार की बात है, वीरेंद्र का जन्मदिन आया और राघव ने उसे सरप्राइज़ देने के लिए एक छोटा सा केक लाने का सोचा। वो पूरे गांव भर में घूमता रहा केक ढूंढने को, पर उसे केक की एक भी दुकान ना मिली। राघव कंफ्यूज था, तो उसने यूट्यूब की मदद से एक छोटा सा ब्रेड केक बनाने का सोचा। उसने जैसे तैसे एक ब्रेड केक बनाया, थोड़ी जेम्स की गोलियां लाई और उसको डेकोरेट कर दिया। शाम में जब वीरेंद्र खेत से लौटा, वह पूरी तरह से थका हुआ था। राघव उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आया। उसने सबसे पहले अपने मामा को पानी पिलाया, फिर उससे कहा बैठ जाओ। उसे चारपाई पे बिठाया, आंखों पे पट्टी बांध दी। वीरेंद्र हैरान था कि आखिर राघव कर क्या रहा है। उसने राघव से पूछना भी चाहा, पर राघव ने अपनी उंगली वीरेंद्र के होठों पर रख दी। ये स्पर्श वीरेंद्र के पूरे शरीर में एक सनसनी सी छोड़कर चला गया। फिर उसके बाद राघव केक लेकर आया। उसने केक को सामने एक थाली में रखा, छोटे से स्टूल पर, और उस पर मोमबत्तियाँ जलाकर वीरेंद्र की आंखों की पट्टी को खोला। वीरेंद्र ने जैसे ही सामने केक देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में राघव उसके लिए इतना सोच रहा है। उसने राघव को गले लगा लिया और बुरी तरह से ना जाने क्यों पर रोने लगा। राघव वीरेंद्र को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। राघव ने वीरेंद्र से पूछा कि कोई बात है क्या जो वो उसे बताना चाहेगा, पर वीरेंद्र ने मना कर दिया। फिर राघव ने वीरेंद्र से केक काटने को कहा। उसने केक काटा और फिर एक पीस उसने राघव को खिलाया। राघव ने भी वीरेंद्र के मुंह में डाल दिया और फिर वीरेंद्र ने भी उसको अच्छे से खाया। उसके बाद राघव वीरेंद्र के सीने से लग गया। वो काफ़ी देर तक यूं ही वीरेंद्र को हक करे रहा। दोनों खाट पर बैठे हुए थे, एक दूसरे को गले लगाए। फिर वीरेंद्र खाट पर लेट गया और राघव वीरेंद्र के सीने पर अपना सर रखकर लेट गया। वीरेंद्र प्यार से उसके बालों में हाथ फहरा रहा था और दोनों न जाने किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी राघव धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और उसने वीरेंद्र के होठों पर अपना अंगूठा रखा। धीरे से अपने अंगूठे को गोल गोल घुमाया और फिर उसने अपने होंठ वीरेंद्र के होठों पर रख दिए। वो वीरेंद्र के होठों को लगातार चूमे जा रहा था और वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो लगातार वीरेंद्र के होठों का रस पी रहा था। वीरेंद्र को ना जाने अचानक क्या हुआ, वो खाट पे से उठ खड़ा हुआ और जल्दी से वहाँ से अपने कमरे में चला गया। राघव को लगा शायद उससे गलती हो गई। वो गलत समझ बैठा मामा को। वीरेंद्र राघव के चाचा और मामा दोनों ही थे, क्योंकि राघव के जो पापा वो वीरेंद्र के रिश्ते में, दूर के रिश्ते में भाई लगते थे और राघव की मम्मी वीरेंद्र के दूर के रिश्ते में बहन लगती थी। इस तरह से वो मामा और चाचा दोनों थे। पर आज जो हुआ था वो सीमाओं के परे था। राघव बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया, और अगर गलत कर दिया तो इसको अब वो सही कैसे करे। उसने हिम्मत जुटाई और वीरेंद्र के कमरे के दरवाजे को खटखटाया। वीरेंद्र ने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। राघव अपने कान पकड़कर घुटनों के बल नीचे बैठ गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। वीरेंद्र ने राघव को उठाया और बोला, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम माफ़ी मत मांगो। बस मुझे अंदर से ऐसा लगा कि क्या ये सही है, मैं डर गया था। राघव बोला, आप डर क्यों रहे हो? क्या आपको मैं पसंद नहीं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? वीरेंद्र ने कहा,
प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ और बहुत करता हूँ, पर अपनी इन भावनाओं से डरता हूँ कि दुनिया के सामने कैसे मैं इस रिश्ते को लेकर आ पाऊँगा। राघव ने कसकर बीरेंद्र को गले लगा लिया और बोला, दुनिया के सामने हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, हम यूं ही साथ रहेंगे ना, खुश रहते हैं ना, साथ रहकर एक दूसरे को प्यार करेंगे। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आखिर दो लोगों का। बस प्यार ही तो है जो हमें जोड़कर रखता है। बीरेंद्र राघव को कसकर गले लगाए रखा। उसने राघव की ठोड़ी के नीचे उंगली लगाई और उसके चेहरे को अपनी तरफ किया। वो उसकी आंखों में देख रहा था और फिर उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रखे। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में थे। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और दोनों के रोमांस से कमरा रोशन हो उठा। एक शाम जब राघव कुएं के पास बैठा, बस यूं ही कुएं में पत्थर फेंक रहा था, बीरेंद्र उसके पास आया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। राघव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। बीरेंद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तूने मुझे नया जीवन दिया है राघव, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। राघव ने यह सुनकर बीरेंद्र को कसकर गले से लगा लिया और बोला, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है, चाहे जो हो जाए मैं अब सिर्फ हमेशा के लिए आपका हूँ। बीरेंद्र ने बोला, पर तुम्हें घर तो जाना ही पड़ेगा ना राघव। राघव ने कहा, घर जाना पड़ेगा मैं जानता हूँ, पर मैं फिर लौट कर आऊँगा, क्योंकि आपके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। और वैसे भी मैंने अपने घर वालों को बोल दिया है कि मुझे शहर में जॉब नहीं करनी, मुझे गांव में खेती करनी है। बीरेंद्र ने कहा, पर इस पर तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। राघव बोला, पर मम्मी मान गई है, मैंने मम्मी को समझा दिया है, इसलिए आप टेंशन ना लो, मैं अब यहीं हमेशा आपके साथ रहूँगा। उस दिन के बाद से राघव कभी कभी अपने घर विजिट करता रहा, पर उसने बीरेंद्र के साथ रहने का जो फैसला लिया था उसे कभी तोड़ा नहीं। वो बीरेंद्र के साथ खुशी से रहा। दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत प्यार से संजोया और एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार किया। कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।